नमस्कार छात्र एवं छात्राओं, बच्चों। मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ तुम लोगों के सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ, जिसका पहला पार्ट तुम लोगों ने देखा होगा, पहला भाग, जिसमें हमने 4 मुकरियों का वर्णन किया था। तो अधिक समय की बर्बादी किए बिना मैं अगले मुकरी पर पहुँचूँगी। 2 मुकरियाँ बाकी थीं। उन 2 मुकरियों का भावार्थ और शब्दार्थ दोनों मैं बताने जा रही हूँ। तो 5वां नंबर मुकरी है कि रूप दिखावत सर्बस लूटै। रूप दिखावत सर्बस लूटै, फंदे में जो पड़े न छूटै। कपट कपटारी जिय में हुलसी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पुलिस। एक सखी दूसरी सखी से पहले क्या बोलती है, यहाँ पर भी पहले ये बात जान लेना है कि इस मुकरी में भी दोनों सखियों के बीच जो शुरू से वार्तालाप हो रहा है, एक सखी पूछती है, दूसरी सखी उसका उत्तर देती है, फिर उसको समझाती है कि नहीं, इसका उत्तर ये नहीं, ये होगा। उसी प्रकार इस मुकरी में भी वही बात है। तो यहाँ पर भी भारतेंदु ने अपनी इस मुकरी के माध्यम से पुलिस द्वारा जो आम जनता पर अत्याचार होता था उसके विषय में लिखा है। पुलिस को जो शोषण करती है, अपने ओहदे का धौंस दिखाकर, अपने पोस्ट का धौंस दिखाकर, अपनी वर्दी का धौंस दिखाकर आम जनता पर अत्याचार करती है, उसका शोषण करती है, उन्हें डराती है और धमकाती है। तो ये परिस्थिति आज भी है, उस समय भी थी और आज भी है। आज भी हम पुलिस से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि पुलिस के अत्याचार से कोई बच नहीं पाता है। अगर पुलिस रक्षक ही भक्षक हो जाए तो वैसे में उनसे बचना मुश्किल हो जाता है। तो भारतेंदु ने यहाँ पर इसी बात को समझाया है। कह रहे हैं कि रूप दिखावत सर्वस्व लूट है, यानी कि रूप दिखावत का मतलब है अपने वर्दी का, अपने ओहदे का धौंस दिखाते हैं आम जनता पर। जो भोली भाली जनता है हमारे देश की, उन पर अपना धौंस दिखाते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। इसके बाद फिर कहते हैं, फंदे में जो पड़े न छूटे। पुलिस के फंदे में एक बार जो पड़ जाता है, उस फंदे से निकलना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। क्योंकि एक बार निकलने के बाद भी दोबारा फिर पुलिस उसे किसी न किसी तरह फंसाती है, सिर्फ अपने लालच के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने को ऊपर दिखाने के लिए। तो इस तरह से पुलिस के का जनता के साथ गलत व्यवहार पर व्यंग है और जनता को बताया जा रहा है कि पुलिस किस प्रकार आपको लूट लेती है। एक उदाहरण देंगे छोटा सा, क्योंकि तुम लोग के सिलेबस में गबन नामक उपन्यास है, जिसमें जालपा का पति भी पुलिस के फंदे में पड़ता है। जालपा उसके द्वारा गबन किए हुए सारे पैसे लौटा चुकी होती है। इस बात का पता उसके पति को नहीं होता है और इसका फायदा पुलिस उठाती है। पुलिस उसको डराती है, धमकाती है और गलत गवाह के रूप में उसको पेश करती है। तो इस तरह के अत्याचार हुआ करते थे। और भी बहुत तरीके थे अत्याचार करने के, शोषण करने के जनताओं पर। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया। आज भी ये बात होता है, अगर किसी का कहीं मर्डर हो जाए, कहीं रास्ते पर किसी की हत्या हो जाती है, या किसी का कोई दुर्घटना में हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है, वैसे में आम जनता जल्दी से उसके बीच में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वो जानती है कि पुलिस के लफड़े में या पुलिस के झमेले में एक बार उसके फंदे में जो गया, उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुलिस गलत व्यवहार भी करती है। तो यहाँ पर उसी बात को उजागर करते हुए
वे कहते हैं कि रूप दिखावत सर्वत लूटे, यानी कि अपना रूप दिखाकर वे जनता का सब कुछ लूट लेते हैं, उनका विश्वास लूटते हैं, उनके सम्मान को लूटते हैं। फंदे में जो पड़े न छूटे, एक बार जो उनके फंदे में पड़ जाता है, बाहर निकलना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। फिर कह रहे हैं कपट कटारी जिय में हुलसी, उनके हृदय में कपट है, छल है। ये कपट और छल इस कदर उनके हृदय में है कि ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे खंजर भोंक देने पर जैसा महसूस होता है, वैसे इनका छल और कपट से जनता को चुभन होती है। ऐसा लगता है कि उस छल और कपट जो है एक खंजर का काम कर रही है। क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पुलिस, एक सखी पूछती है क्या सखी वे कोई सज्जन पुरुष है, दूसरी मुकरती हुई बोलती है नहीं वो पुलिस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस के व्यवहार से परेशान जनता के बारे में लिखा गया है। पुलिस के चंगुल में एक बार निकल भी अगर हम गए तो दोबारा भी पुलिस हमको उसमें फंसा सकती है। इस तरह से पुलिस का अत्याचार जो था वो बड़ा ही विचित्र था। गलत तरीके से अपने वर्दी के का डर दिखा करके, अपने पोस्ट का डर दिखा करके जनताओं को का सब कुछ लूट लेना। आगे की मुकरी हम पढ़ते हैं, रूप दिखावत सर्वस लूटै, ये दोबारा है, इसको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुँह जब लागे तब नहीं छूटै, जाति मन धन सब कुछ लूटै, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। ये जहाँ तक हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। कह रहे हैं मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी होती है किसी भी चीज़ का, अगर किसी व्यक्ति को नशा हो जाए, लत लग जाए तो वो छुड़ाना मुश्किल होता है। उसमें भी ऐसी चीज़, कैसी चीज़, तो शराब। तो शराब एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी लत एक बार लग जाए तो इसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। तो शराब की लत ऐसी है कि दुर्दशा की ओर हमको ले जाती है। कहते हैं मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, एक बार मुंह में लग गया तो छूटना मुश्किल है। तो शराब से होने वाली दुर्दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि एक शराब पीने से, नशे की आदत होने से आदमी कैसा हो जाता है, उस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। जाति मान धन सब कुछ लूटे, यानी कि अपने जात को भी खत्म कर देते हैं, अपना मान धन सम्मान सब कुछ लूट जाता है। एक शराबी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, नशा करना, शराब पीना। तो ऐसे व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति उसकी न तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा रह जाती है, उसको भी खो देता है। तो इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान, उसके धन सबको नष्ट कर देती है। यानी कह रहे हैं जाति मान धन सब कुछ लूटे, जात से भी चले जाते हैं, धन भी लूटता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा जो समाज में होनी चाहिए वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी होती है शराब की लत। पागल करी मोहि करे खराब। अब कहते हैं कि ये जो है हमें सिर्फ पागल ही नहीं करती है, हमको अंदर से लेके बाहर तक हमें खराब बना देती है। तो शराब के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाया गया है। क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, अपने प्रतिष्ठा को गंवा देना, अपने सामाजिक पहचान को गंवा देना, इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बड़े दुख की बात है कि इतना जानने पर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब के आदी हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। तो उन्हीं शराब के गलत प्रभाव को, उनसे होने वाली दुर्दशाओं के बारे में भारतेंदु ने यहाँ पर
हमारे सामने रखा है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि शराब एक ऐसी चीज है जो हमारे तन को भी नष्ट करता है, यानी कि हम शारीरिक रूप से भी कमजोर होते चले जाते हैं, मानसिक रूप से भी टूटते चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और धन तो जाता ही है। तो तन, धन, मन और प्रतिष्ठा, सारे के सारे चीज हम गंवा देते हैं, ऐसी शराब के कारण हो जाता है। इसीलिए कभी कहते हैं, बाद में सखी पूछती है, क्या सखी सज्जन, क्या वो कोई सज्जन पुरुष है? दूसरी सखी तुरंत कहती है, नहीं सखी, ये शराब है। ये हमारा यहाँ पर मुकरी से संबंधित जितने भी मुकरियाँ थीं भारतेंदु की, उन सब का वर्णन हमने किया, सबके भावार्थ और शब्दार्थ भी हमने बता दिए। जहाँ तक मेरा मन कहता है कि अगर, मैं पूरे विश्वास से कह रही हूँ कि अगर इन सब के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनका आंसर जरूर दे सकेंगे, क्योंकि हर प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ होगा और अलग से कुछ भी नहीं रहेगा। और कवि परिचय इसके पहले वाले भाग में हमने समझाया, और भी जितनी मुकरियां हैं उनके बारे में भी हमने समझाया। मैं अपने कमेंट बॉक्स में पहले वाले वीडियो का भी लिंक भेज दूंगी, ताकि हमारे बच्चों को सुविधा हो, वो आसानी से दोनों वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके। आप लोग से अनुरोध रहेगा कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा दूसरा वीडियो जब बने तो आसानी से आप लोग उसको देख सकेंगे। नमस्कार बच्चों।